Hello friends, today in this video we are going to understand the new advisory which is issued by the GST department on the GST portal. We can see in the news and update section advisory on IMS on supplier view. We all are aware that IMS invoice management system dashboard is available on the GST portal. उसमें हमें अब सप्लायर व्यू भी मिलेगा अगर आप IMS डैशबोर्ड पे जाएंगे. सप्लायर व्यू में बेसिकली क्या होगा, आपने जो भी सप्लाईज करी है मीन्स आपने जो भी सेल करी हैं उन सभी का जो भी एक्शन रेसिपिएंट ने लिया है, जिसको आपने सेल करी उसने उस अपने पोर्टल पर उसको एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट किया है या उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया है, वो सब आप देख सकते हैं अपने सप्लायर व्यू के अंदर. सो आपकी सप्लाईज का भी आपके पास में डेटा पूरा अवेलेबल रहेगा. परचेज के साथ साथ जो भी आपने इनवर्ट सप्लाईज करी है उसके साथ आपने जो सप्लाईज करी उन दोनों का डेटा आप देख सकते हैं कि आपने एक्सेप्ट की रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया उसको या कोई एक्शन ही नहीं लिया. सो दिस इज़ वेरी टीडियस टास्क टू डू. लाइक आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम भी मेंटेन करना रहेगा अलॉन्ग विथ फाइलिंग रिटर्न्स. सो लेट्स सी, नाउ वी ऑल हैव टू फॉलो द सेम. Invoice management system has been made available on the GST portal from 14th October 2024, wherein the recipient taxpayer can accept, reject, or keep the invoices pending, which are saved filed by their supplier in their respective GSTR 1, 1A, or IFF. So 14 October से we all are aware that IMS facility is available on the GST portal. एंड उसमें अपन IMS सिस्टम में क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर पेंडिंग रख सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड को या इनवॉइसेस को जो हमको सप्लायर ने इशू करे हैं, राइट, ऑन विच आर रिफ्लेक्टेड टू अस. एंड दिस इज टू फर्दर इन्फॉर्म यू दैट द फर्स्ट GSTR 2B on the basis of such actions taken in IMS by the recipient taxpayers will be generated on 14 November 2024 for October 2024 period. सो अक्टूबर 2024 की जो भी आपकी 2B जनरेट होनी है वो आपकी 14 नवंबर 2024 को होगी. 14 नवंबर 2024 को ही आपकी GSTR 2B जनरेट होगी फॉर द पीरियड ऑफ अक्टूबर 2024. सो सेम लाइकवाइज आपका एवरी मंथ का सिस्टम रहेगा. आपकी जिस मंथ की रिटर्न है उसके अगले महीने की 14 तारीख को आपको GSTR 2B जनरेट हो जाएगी. सेकेंड थिंग क्या बोल रहे हैं ये, टू फर्दर फैसिलिटेट द टैक्स पेयर द सप्लायर व्यू of IMS has been made available where the action taken by their recipients on the invoices, records, reported in GSTR 1, 1A, IFF will be visible to the supplier in supplier view functionality. So what they are saying, अब आपको supplier view भी available है जिसमें supplier view में आप क्या कर सकते हैं, आपने जिसको भी अपनी सेल करी है उस रेसिपिएंट टैक्स पेयर्स ने उस सप्लाईज के ऊपर क्या एक्शन लिया है, उसने वो माना है कि भाई मैंने इससे परचेज करी है या नहीं करी, रिजेक्ट कर दिया है, या वो बोल रहा है कि अभी मैं इस पर एक्शन नहीं लूँगा कुछ भी, इट इज़ पेंडिंग रिकॉर्ड, राइट. सो दिस थिंग यू कैन ऑल्सो सी कि आपने जिसको सेल करी है वो उन इन्वाइसेस पे क्या एक्शन ले रहा है. नेक्स्ट थिंग व्हाट दे आर सेइंग, दिस विल हेल्प अ सप्लायर टैक्स पेयर टू सी द एक्शन टेकन ऑन देयर रिपोर्टेड आउटवर्ड सप्लाईज एंड विल हेल्प टू अवॉइड एनी रॉन्ग एक्शन टेकन बाय द रेसिपिएंट टैक्स पेयर. तो अब आपको अपने खुद की इनवर्ट सप्लाईज को मैनेज करने के साथ साथ आपने जिसको सेल करी है उसकी इनवर्ट सप्लाईज को मैनेज भी करना रहेगा इफ़ यू वांट टू. ऑल्सो काइंडली नोट दैट द बिलो मेंशन रिकॉर्ड्स इनवॉइसेस आर नॉट अवेलेबल इन IMS फॉर टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शंस बाय द रेसिपिएंट बट आर विजिबल इन सप्लायर व्यू विद द स्टेटस एज नो एक्शन टेकन. सो ये कुछ आपको सप्लाईज दी है, नीचे दो जो सप्लाईज गिवन है ये आपको सप्लायर व्यू में दिखेगी इवन, और इस पर आप उसके अंदर इवन स्टेटस होगा नो एक्शन टेकन बट यू कैन सी दीज सप्लाईज हियर. सो वो कौन कौन सप्लाईज हैं, RCM सप्लाईज आपकी हो गई, जो भी आपकी RCM की सप्लाईज हैं वो आपको दिखेगी. उसमें लाइक ये ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल भी नहीं है रेसिपिएंट टैक्स पेयर को टू टेक एनी एक्शन ऑन RCM सप्लाईज. सो ऑब्वियस सी बात है नो एक्शन टेकन ही दिखेगा हमको उसका स्टेटस. एंड फर्स्ट वन है डॉक्यूमेंट्स वेयर ITC इज़ नॉट एलिजिबल either ड्यू टू POS रूल्स और सेक्शन 16(4) ऑफ CGST रूल्स. तो POS के कारण और सेक्शन 16(4) ऑफ CGST के कारण जो भी सप्लाईज हैं वो भी हमको सप्लाई व्यू में दिखेगी बट उसमें कोई एक्शन नहीं, नो एक्शन टेकन स्टेटस दिखेगा हमको. फोर्थ वन इज़ फर्दर इट इज़ टू रिट्रेट अगेन दैट एनी एक्शन टेकन ऑन रिकॉर्ड्स कैन बी चेंज्ड बाय द रेसिपिएंट टैक्स पेयर टिल द फाइलिंग ऑफ GSTR 3B ऑफ द रिटर्न पीरियड. सो इसमें क्या बोल रहे हैं, आपने कोई भी एक्शन लिया है रिकॉर्ड्स में, इनवॉइसेस में, यू कैन चेंज एडिट इट, राइट. आपने कोई भी IMS इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ भी एक्शन ले लिया है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, रिजेक्ट कर दिया है या पेंडिंग रिकॉर्ड रख दिया है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं. कब तक कर सकते हैं, बट वो 3B फाइल करने से पहले. अगर आपने 3B फाइल कर दी उसके बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बट उससे पहले यू कैन एडिट इट एंड आपकी 2B उसी के अकॉर्डिंग वापस
अपडेट हो जाएगी। इन केस द टैक्स पेयर चेंजेस एनी एक्शन आफ्टर द जनरेशन टू बी, they need to click the GSTR to be recompute button to recompute their GSTR to be based on their new actions taken. So उसके बाद में आपको क्या करना रहेगा, आपको अपनी GSTR to be recompute करनी रहेगी। रिकम्प्यूट करते ही आपका न्यू अपडेटेड इनपुट शो होने लग जाएगा। एंड अपन GST पोर्टल पे चलते हैं टू चेक हाउ IMS पोर्टल लुक्स लाइक। आप सर्विसेज सेक्शन में जाएंगे, सर्विसेज में रिटर्न्स में जाएंगे and you can see invoice management system dashboard। अब आप देख सकते हैं आउटवर्ड सप्लाईज। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड में आपको पहले इनवर्ड सप्लाईज दिखती थी, अब आज से आपको आउटवर्ड सप्लाईज भी दिखने लग गई है। डैशबोर्ड टू व्यू एंड एक्ट ऑन इम्पोर्ट्स एंड आउट इनवर्ड सप्लाईज रिपोर्टेड बाय योर सप्लायर इन IFF GSTR 1, 1A, 5 and 6। सो इनवर्ड सप्लाईज के अंदर आपको सारी अपनी इनवर्ड सप्लाईज में आपको अपनी सारी इनपुट्स दिख जाएंगी एंड आउटपुट सप्लाईज के अंदर आपको आपकी सारी आउटपुट सप्लाईज दिख जाएंगी, जिसपे आपका रेसिपिएंट ने जो भी एक्शन लिया है यू कैन चेक इट। सो इफ यू गो इनवर्ड सप्लाईज देन वी कैन सी हियर द इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड वेयर नो एक्शन इज टेकन बाय टैक्स पेयर will be considered as deemed accepted for GSTR to be generation। जहाँ पे रेसिपेंट ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया है, एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, पेंडिंग फॉर रिकॉर्ड नहीं रखा है, सो वो उसमें डीम माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है और टू बी अकॉर्डिंगली जनरेट हो जाएगी। वी कैन सी हियर GST नंबर अवेलेबल है आपके पास में। वी कैन सी ऑल अदर ITC अवेलेबल है, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम ISD एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ये तीनों आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6। B2B इन्वॉइसेस आपके इसमें अवेलेबल रहेंगे। वी कैन सी 71 आर इन्वॉइसेस अवेलेबल जिन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया है, एंड B2B इन्वॉइसेस में कोई भी अमेंडमेंट हुआ है वो भी हम यहाँ देख पाएंगे। कोई डेबिट नोट्स इश्यू हुए हैं उनमें अमेंडमेंट हुआ है, क्रेडिट नोट इश्यू हुए हैं उनमें कोई अमेंडमेंट हुआ है, इन्वॉइसेस इशू है आपके ई कॉमर्स के, ई कॉमर्स इन्वॉइसेस जो है उनमें कोई अमेंडमेंट हुआ है। वी कैन सी ऑल दीज डिटेल्स हियर। सो इन पे कोई एक्शन लिया है, नहीं लिया, एक्सेप्ट किए हैं, रिजेक्ट किए, पेंडिंग किए, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। नाउ इफ यू गो इन डिटेल, आपके पास में यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन भी है, यू कैन सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स इन वन गो, राइट। यू कैन सी हियर एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग। यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, you can see here सोर्स ऑफ फाइलिंग, सोर्स फाइलिंग स्टेटस आ जाएगा, फाइल करी है या नहीं करी रिटर्न सामने वाले ने, इनवॉइस डेट क्या है, इनवॉइस वैल्यू क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है। सो ऑल दिस डिटेल यू कैन सी हियर। एंड आपको फिल्टर करना है रिकॉर्ड, फिल्टर भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, GST से आप कर सकते हैं, इनवॉइस टाइप से कर सकते हैं, स्टेटस से कर सकते हैं, सोर्स से कर सकते हैं, रिटर्न फाइलिंग पीरियड से कर सकते हैं, सोर्स फाइलिंग स्टेटस से कर सकते हैं। सो ऑल दिस पैरामीटर यू कैन गो एंड वॉच देयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड एक्सेल एंड यू कैन सेंड टू योर क्लाइंट to understand which record needs to be accepted and which record needs to be rejected. So I think this information will be helpful to you. And हम अभी सप्लाई डैशबोर्ड पे चलते हैं, आउटवर्ड सप्लाईज। सो इन आउटवर्ड सप्लाईज वी विल सी हियर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है अपने को, देन रिटर्न पीरियड सेलेक्ट करना है, लेटेस्ट अपन सितंबर का ले लेते हैं, एंड नेक्स्ट अपने को GSTR 1A लेना है। ओके, 1A 1 IFF कुछ भी ले सकते हैं जिसमें आपकी इनपुट्स आई हैं, राइट। अभी इसकी यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, जिनको उन्होंने सेल करा उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया है, सो नथिंग इज़ अवेलेबल। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। I hope this video will be useful to you and helpful for getting an understanding of the IMS system. If you like the video, then please like, share and subscribe. Thank you.